हेलो गाइस, दिस इज मुकेशमैक एंड वेलकम टू मुकेशमैक यूट्यूब चैनल। आई एम सॉरी क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद में यूट्यूब पे ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव हूँ और वहाँ पे मैं कुछ इस तरीके के प्रोफेशनल हाई क्वालिटी रील्स वगैरह अपलोड कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि सर हमें भी बताइए कि इस तरीके से रील्स कैसे क्रिएट करना है, किस तरीके से एडिटिंग करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरीके के रील्स क्रिएशन के ऊपर एक कंप्लीटली सीरीज बनाई जाए जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सिखाऊं एकदम स्टार्टिंग से लेकर, मतलब प्लानिंग से लेकर अपलोड तक, हाई क्वालिटी अपलोड कैसे करना है, सारी चीजों को डिस्कस किया जाए। और सबसे पहली क्लास के अंदर हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है जिस टॉपिक का नाम है हाउ टू अपलोड अ हाई क्वालिटी रील। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूं कि ऐसा कहीं पे भी इंस्टाग्राम ने ऑफिशियली नहीं बताया हुआ है कि अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपकी रील की क्वालिटी लॉस नहीं होगी। ऐसा कहीं पे भी उन्होंने नहीं बताया हुआ है। इस सीरीज के अंदर या फिर इस टॉपिक के अंदर मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। मैं मेरी पर्सनल प्रोसेस शेयर करने वाला हूं, जो प्रोसेस मैं करता हूं जिसकी वजह से मेरी रील्स की क्वालिटी लॉस नहीं होती। तो ये कंप्लीट मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर वीडियो होने वाला है। ओके, उसके बाद में ऐसी कोई भी स्टेप नहीं है जो एक स्टेप फॉलो करोगे तो आपकी वीडियो हाई क्वालिटी अपलोड होगी। टोटल कंप्लीट आपको 8 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। मैं इन्हीं 8 स्टेप्स को फॉलो करता हूं जिसकी वजह से मेरी रील्स की क्वालिटी डाउन नहीं होती। तो अगर आप ये पूरा वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हाई क्वालिटी रील्स किस तरीके से अपलोड करना है। 8 स्टेप में से कोई भी स्टेप मिस करोगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेप नंबर 7। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप नंबर 1, शूटिंग रेजोल्यूशन, कि किस रेजोल्यूशन में आपको शूट करना है। तो मैं शूट करता हूं 4K के ऊपर। FPS बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। 60 FPS के ऊपर या फिर आप 120 100 FPS के ऊपर स्लो मोशन में कर रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन आप शूट कर सकते हो 4K के अंदर। और 4K शूट करने का फायदा क्या है, जब भी आप एडिटिंग करते हो और क्लिप्स के ऊपर जूम वगैरह इफेक्ट देते हो तो उस टाइम पे आपकी वीडियो की क्वालिटी लॉस नहीं होगी। और अगर आप ऑलरेडी शूट कर रहे हो फुल HD के ऊपर, फिर इंस्टाग्राम अगर उसको थोड़ा बहुत कंप्रेस कर देगा या फिर जब आप उस क्लिप्स को जूम वगैरह करोगे तो आपकी क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क दिख सकता है। तो पर्सनली मैं शूट करता हूं 4K के ऊपर, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी शूट करो 4K के अंदर। ये था हमारा स्टेप नंबर 1। अभी हम देखते हैं स्टेप नंबर 2, वो है एडिटिंग साइज या फिर एडिटिंग रिजोल्यूशन। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर में एडिट कर रहे हो तो वहां पे आपको एडिटिंग करते टाइम पे सीक्वेंस लेना है फुल HD 60 FPS। मैं पर्सनली जब भी प्रीमियर प्रो के अंदर रील्स बनाता हूं तो सबसे पहले सीक्वेंस लेना पड़ता है, आपको पता है। तो सीक्वेंस की साइज में रखता हूं 1080p, मतलब फुल HD 60 FPS। तो मैंने शूट तो किया हुआ है 4K में, लेकिन मैं कंप्लीट वीडियो एडिटिंग करूंगा फुल HD के अंदर। अब आप बोलोगे यार तो फुल HD के अंदर एडिटिंग करना है तो 4K में क्यों शूट किया हुआ है, मैंने आपको बताया। मैं क्या करता हूँ, हर क्लिप्स के ऊपर थोड़ा सा जूम वगैरह इफेक्ट देता हूँ। तो जब भी आप जूम इफेक्ट वगैरह दे रहे हो, क्लिप्स को जूम वगैरह कर रहे हो, क्रॉप वगैरह कर रहे हो, तो भी आपके पिक्सल सफिशिएंट रहेंगे आपके वीडियो के लिए, आपकी वीडियो की क्वालिटी लॉस नहीं होगी। तो यहां तक तो हमारे 2 स्टेप हो चुके हैं। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 3, एक्सपोर्ट क्वालिटी। जब भी आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर से उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब आपको क्वालिटी क्या रखनी है। तो ऑलरेडी आपने जिस क्वालिटी में शूट किया हुआ है उसी में आपको एक्सपोर्ट करना है, लेकिन एक्सपोर्ट करते टाइम पे वहां पे आपको बीट रेट का ऑप्शन दिखाएगा, वहां पे आपको 20 बीट रेट रखना है। इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा और गूगल या फिर यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हो। सो दोस्तों, ये 3 स्टेप्स होने के बाद में मैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे अपलोड रील नहीं करता हूं। मैं सबसे पहले VN के अंदर एक छोटी सी सेटिंग एडजस्ट करता हूं शार्पनेस की, जो कि मैं आपसे शेयर करूंगा। ओके, स्टेप नंबर 4 है आपको मोबाइल के किसी भी सॉफ्टवेयर में, मैं यूज करता हूं VN। तो VN एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आपको रील को ओपन करना है, फिर वहां से फिल्टर के अंदर एडजस्ट के अंदर जाना है और शार्पनेस सेक्शन के अंदर जाकर आपको शार्पनेस को लगभग 28 से लेकर 30 तक रखना है। अब यहाँ पे रील हाई क्वालिटी होना और रील शार्प होना, ये दोनों अलग चीज है। तो जब भी आप अपलोड करोगे तो वहां पे आपको शार्पनेस भी अच्छा दिखाएगा, तो यहाँ पे आपको शार्पनेस को रख देना है 30। फिर स्टेप नंबर 4 है VN एक्सपोर्ट सेटिंग। जब भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहां पे जो सेटिंग दिखाता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे आपको क्वालिटी रखनी है 1080p, जो कि आपकी बाय डिफॉल्ट थी, लेकिन वहां पे नीचे बीट रेट का ऑप्शन होता है, वहां पे आपको 23 से लेकर 25 के बीच में आपको बीट रेट रखना है। लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले याद रख लेना कि वहां पे लास्ट में VN का लोगो ऐड हो जाता है, उस लोगो को रिमूव कर लेना, वरना वैसे ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 5 स्टेप को फॉलो कर लिया है और अभी हमारे पास में एक रील है रेडी, जिसको हम इंस्टाग्राम पे अपलोड करने वाले हैं, जिसका साइज है फुल HD 30 FPS विद 23 बिट रेट। दोस्तों, यहां तक मैंने जो भी बताया वो आपको अपलोड करने से पहले करना पड़ेगा शूट में और एडिटिंग में। ठीक है, लेकिन यहां से आगे शुरू होता है मेन गेम, जिसके अंदर 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको इंस्टाग्राम पे कोई भी शेयर नहीं करेगा, या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर ये इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहां से आगे कंप्लीट वीडियो को देखते रहना। ठीक है, उसके बाद में स्टेप नंबर 6 है, अपलोड करने से पहले आपको सारे टैब्स को क्लोज कर लेना है। जैसे कि आपको पता है जब भी हम फोन यूज करते हैं तो साइड में बहुत सारे टैब्स को हमने ओपन किया होता है, सारे टैब्स को क्लोज कर लेना और सिर्फ एक ही टैब ओपन रखना है इंस्टाग्राम, ताकि आपका जो फोन है वो बाकी के सॉफ्टवेयर को लोड करने में ज्यादा इंटरनेट कंज्यूम ना करे। ठीक है, बाकी मैं कोई सॉफ्टवेयर या फिर IT प्रोफेशनल नहीं हूं, उसके बारे में जितना मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है,
तो अभी स्टेप नंबर 6 आपको पता चला कि सारे टैब्स को क्लोज कर लेना है। फिर आपको अपलोड करते टाइम पे याद रखना है कि ट्राई करना है कि वाईफाई से अपलोड करो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि वाईफाई से ही अपलोड करना है, लेकिन यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ओपिनियन अलग है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ तक अभी तक इस सीरीज के अंदर 30 से 30 के आसपास कुछ रील्स अपलोड किए, उसमें से 20 रील्स तो मैंने अपलोड किए हैं मोबाइल इंटरनेट से। लेकिन जरूरत है आपको हाई स्पीड इंटरनेट की, भले ही वो फोन का इंटरनेट हो या फिर वाईफाई हो, लेकिन आप वाईफाई को थोड़ी सी प्रायोरिटी दे सकते हो। फिर स्टेप नंबर 7 है अपलोड प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप रील को किस तरीके से सिलेक्ट करना और अपलोड कैसे करना है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि स्टेप नंबर 7 आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप ऐसा है जिसकी वजह से मेरी वीडियोस के अंदर क्वालिटी इंप्रूव होना स्टार्ट हुई। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि रील को किस तरीके से हाई क्वालिटी में अपलोड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम ओपन कर रहा हूं, प्लस में जाकर अपनी रील को सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब रील को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करके यहां पे मैं रील को प्ले होने दूंगा। यहां पे सब लोग मिस्टेक क्या करते हैं, फटाफट से रील को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करके फटाफट से उसको अपलोड कर देते हैं। अब इंस्टाग्राम अभी तक उस रील को ओपन कर रहा है, लोड कर रहा है, उसके पहले आप फटाफट उसको अपलोड कर दोगे तो इंस्टाग्राम उसकी क्वालिटी कंप्रेस तो करेगा ही ना। तो आपको फटाफट से नेक्स्ट करके अपलोड नहीं करना है। रील्स को सिलेक्ट करते ही जैसे आपके सामने रील प्ले हो रहा है उसको कंप्लीटली लोड होने देना है। समझ गए? मैं तो बोल रहा हूं आप रील पे इतना ज्यादा काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो यहां पे आप उसको 2 बार लोड होने दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपका इंटरनेट का स्पीड थोड़ा सा स्लो है तो भी रील कंप्लीट लोड होने की वजह से आपका हाई क्वालिटी अपलोड हो सकता है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी रील को कंप्लीटली लोड होने देना है, कंप्लीटली मतलब प्ले होने देना है, कंप्लीट मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा वीडियो, ठीक है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन देखिए, आपको थोड़े से ऑप्शन एडजस्ट करना है। मोर ऑप्शन में जाके आपको हाई क्वालिटी अपलोड को ऑन कर देना है। ये तो बेसिक है, बहुत सब लोगों को पता है। यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी अपलोड को ऑन कर देना है, लेकिन सिर्फ आपको फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम ये ऑन ही रहता है ऑप्शन, ठीक है। हाँ, अब आपने बाकी के वीडियोस में देखा होगा लोग आपको इतना ही बताएंगे कि हाई क्वालिटी को ऑप्शन को ओपन करो, आपका वीडियो हाई क्वालिटी अपलोड होगा। ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। अब हमने हाई क्वालिटी ऑप्शन को ऑन कर लिया। अब आपको एडिट कवर के ऊपर क्लिक करके ऊपर एक प्रीव्यू का ऑप्शन है, मतलब एडिट कवर के अंदर प्रीव्यू का ऑप्शन है, यहां पे क्लिक करके यहां पे भी रील को कंप्लीटली लोड होने देना है। अब सारी चीजें आपको ऐड कर देनी है, जैसे डिस्क्रिप्शन, हैशटैग्स वगैरह। हैशटैग वगैरह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर भी मैं बहुत ही जल्दी वीडियो लाने वाला हूं। तो अब आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके उस रील को अपलोड कर देना है। लेकिन अपलोड होने तक वेट करो, उस टैब को क्लोज मत कर दो, वेट करो वहां पे। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस करके अपने रील को हाई क्वालिटी में अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे और एक सिचुएशन है, अगर ये सब प्रोसेस फॉलो करने के बाद में भी आपको लो क्वालिटी दिखा रहा है तो यहाँ पे मैं आपसे 3 पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपके इंटरनेट के स्पीड के हिसाब से आपको रील्स कभी कभी दिखाते हैं। मतलब आपने तो हाई क्वालिटी अपलोड कर दिया, आपको तो हमेशा हाई क्वालिटी दिखाएगा, लेकिन अगर सामने वाले के इंटरनेट का स्पीड लो है तो उसको लो दिखाएगा, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2, आपको ये भी पता होना चाहिए, कभी कभी मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मतलब अपलोड करने के बाद में तो आपको लो क्वालिटी दिखा रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में, 1 घंटे के बाद में, 2 घंटे के बाद में, या फिर 1-2 दिन के बाद में उस रील को मतलब उस रील की क्वालिटी रिकवर हो जाती है। अब इसके पीछे का रीजन मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ है तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो अब ये सब करना आपके हाथ में है। मैं प्रोसेस करता हूं वो मैंने आपको फॉलो कर दिया। ये प्रोसेस 100% आप एक बार ट्राई जरूर करना, लेकिन कोई भी स्टेप मिस मत करना, ओके। हर एक स्टेप को फॉलो करना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि बाबा आपका अपलोड करते टाइम पे हाई स्पीड इंटरनेट या फिर वाईफाई होना चाहिए। वाईफाई मैंने बोलूंगा, लेकिन हाई स्पीड इंटरनेट तो आपको होना चाहिए। अगर आप कहीं पे जहां पे नेटवर्क इशू है वहां पे जाके अपलोड करो तो थोड़ा इशू आपको आ सकता है। दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू अपलोड हाई क्वालिटी रील।